हमने फैसला कर लिया है कि रूप बाईसा का रिश्ता तय होते ही हम बनारस के विधवा आश्रम चले जाएंगे, हमेशा के लिए। वह साहब कहीं नहीं जाएंगे। राजा साहब एकदम सही कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये चंचल सा की तो आदत है हमेशा खराब बोलने की। नहीं रूप, हम उनकी वजह से ये फैसला नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हमने बहुत पहले कर लिया था, बस बता आज रहे हैं। हम जानते हैं बुआ साहब, आप इस महल से क्यों जाना चाहती हो। बुआ साहब, हम नहीं चाहते हैं कि आप इस महल से जाएं। प्लीज हमारे बारे में सोचिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे हमारी नाजुक कली, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? प्रेम बुआ साहब, मैं जानती हूँ आप विधवा आश्रम क्यों जा रही है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है रिमझिम। झूठ बोल रही हैं आप प्रेम बुआ साहब। नहीं, ये हमने बहुत पहले तय कर लिया था। मैं जानती हूँ आप प्रताप चाचा साहब की वजह से जा रही हैं। लड़ने की बजाय आप मुसीबत को पीठ दिखाकर भाग रही हैं। जो सबके लिए सही है ना रिमझिम, हम वही कर रहे हैं। आप जानती हैं आप किसकी बेटी हैं? वीरगढ़ की रानी माँ की। वो रानी माँ जिसने सच और रियासत का साथ देने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा। रानी माँ ने हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। अगर आज वो यहाँ होती, क्या तब भी आप विधवा आश्रम जाती? जवाब दीजिए ना बुआ साहब, चुप क्यों हैं आप? क्या तब भी आप हिम्मत हार जाती? हाँ हाँ हाँ, हम तब भी हिम्मत हार जाते, क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत है ही नहीं। प्रेम बुआ साहब, रिमझिम, ये लीजिए रिमझिम। हम जा रहे हैं और अभी हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे बेचकर अपने कॉलेज की फीस भर देना। प्लीज रिमझिम, हम हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। आप भी ऐसे दुखी मन से हमें विदा मत कीजिए। हे बुआ साहब, आप भले ही हार मान जाए, प्रताप चाचा साहब जैसे गिरे हुए इंसान के सामने घुटने टेकते, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानूंगी और ना ही आपको मानने दूंगी। जितना आप भागोगी ना, मुसीबत उतना आपके पीछे आएगी, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। हाँ पिंकी यार, थैंक यू सो मच। अगर तू ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं ना बस एक बार कॉलेज की फीस जमा कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगी। और सब सुधार गृह में सारे के सारे ठीक है ना? हाँ चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके, अपना और दूसरों का ख्याल रखना। ठीक है। पिंकी ने दिए 5,000, कोमल ने दिए 2,000 और गुड्डी ने दिए 3,500। टोटल बनाए 3,000, 5,000, 2,000, 5, 3,500। अभी तक बस 26,000 इकट्ठे हुए। हाँ तुम मेरा पेपर वापस करो। लो ना। समीर क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें मजा आता है क्या मुझे परेशान करने में? पकड़ लो ना। समीर पेपर वापस करो। इधर इधर वो ना। समीर समीर पेपर वापस करो। सतरंगी बालम ये लो। वापस
करो कितनी समीर। भी उछल कूद कर लो बट तुम्हें पेपर तो नहीं देंगे। हाँ, पकड़ो। अच्छा ठीक है, मत दो पेपर वापस, लेकिन मैं थोड़ा टॉवल खींच दूंगी। ये पागल बोलो क्या? छोड़। हाँ मैं हो गई हूँ पागल, छोटा और पागल लड़की ना कुछ भी कर सकती है समीर। भाई शर्म वरम नहीं है कि तुम्हारे? छोड़ो मत। नहीं है शर्म। मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगी। नहीं। 1 क्या? 2 छोड़। अबे दिमाग सही है तुम्हारा? छोड़ो हमारा टॉवल। जंगली बिल्ली कुछ भी कर सकती है। 3 लो छोड़ो हमारा टॉवल, छोड़ो। छोड़। ऐसे भीख मांग के फीस भरोगी अपनी? हाँ बूंद बूंद से ना घड़ा भरता। अबे तुम्हारा घड़ा फोड़ देंगे हम, समझी? मुझसे घड़ा पड़ता है। तुम हर बार ना वैसे मेरी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हो, इसलिए अब तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं हार नहीं मानू। एक बार तो तुम्हें हार का मजा चखा चुके हैं हम, दोबारा जरूर चखाएंगे। पर वो क्या है ना, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है और हमारा मूड खराब करने का मन है नहीं, समझी? और वैसे भी रूप भाई सा का रिश्ता होने वाला है। कल तुम कॉलेज में फीस जमा नहीं करोगे तो हार जाओगे और हम हार का दर्शन मनाएंगे। फाइनली हमारी जिंदगी में खुशियां लौट रही हैं। मारू, हमारे सारे ट्रेडिशनल कपड़े आयरन करा दो, कल हमें जरूरत पड़ेगी। कल जब तुम हार जाओगी तो ये पूरा का पूरा बेड हमारा, जिसपे हम फैल कर सोएंगे मस्त यहाँ पर। और सुनो, जाते वक्त अपनी ये रस्सी ले जाना, सामान बांधने काम आए। गिन के आ रही हो? 26,000 है, गिन चुके हैं हम। समीर सही कह रहा है, अभी तक सिर्फ 26,000 ही जमा हुए हैं। ऐसे भी करके कल तक मुझे 1 लाख जमा करने ही होंगे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको कहीं हमारी नजर ना लग जाए। रूप भाई साहब इतना घबरा क्यों रहे हैं? लड़का बहुत अच्छा है, खानदान भी बहुत बड़ा है, आप बहुत खुश रहेंगी वहां पर। अरे ये क्या, आपने कंगन तो पहने ही नहीं इसके साथ। वो भाभी साहब, हमारे पास मैचिंग कंगन नहीं है। तो क्या हो गया, मैचिंग कंगन मंगवा लेंगे हम। रुकिए, हम ऐसी चूड़ियां हमारे पास है रूप भाई साहब। ये चूड़ियां आप पर खूब जचेंगी। लाइए, आपको पहना देते हैं। नहीं चाहिए आपकी चूड़ियां, आप चली जाइए यहाँ से। सर हम तो बस आप एक शब्द मत बोलिएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि हमारी ना एक ही भाभी सा है, सिर्फ मोहिनी भाभी सा। आपकी वजह से हमारे भाई साहब हमें छोड़ के चले गए, आपकी वजह से हमारी प्रेम जीजी सा विधवा हो गई, और आपकी वजह से हम अब तक कुंवारे हैं। वो तो गलती से हो गया था भाई साहब, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गई तो पश्चाताप कीजिए या जो मर्जी कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से चली जाइए। और अच्छा रहेगा अगर आज के फंक्शन से आप दूर रहेंगी तो। चले जाइए यहाँ से। प्लीज, इस बंजारन की वजह से आप अपना मूड मत खराब कीजिए। आज का दिन बहुत बड़ा है आपके लिए। लंबी सांस लीजिए। इधर आइए, शांत हो जाइए। लड़के वाले बस आते ही होंगे। हम सब के दिल में अपनी इतनी जगह बना लेंगे कि कोई किसी और के पास मदद मांगने कभी नहीं जाएगा। अब जो भी होंगे सबके लिए हम ही होंगे। चाचा साहब, मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे समीर बन्ना, आप चिंता मत कीजिए, बस आप तैयार हो जाइए बढ़िया से। हाँ, हम तैयार होने जा रहे हैं चाचा साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, उनका स्वागत हम खुद करेंगे, वो भी। एक सेकंड चाचा साहब, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें हम फोन पे बात कर रहे हैं क्या? अब चुप क्यों? जवाब दो। ओह अच्छा, अब याद है।
फीस जमा नहीं कर पाए इसलिए सदमे में आ गई ना, है ना? अब क्या करूं? कटोरा लेकर भीख मांगोगी क्या? अब बोलती बंद हो गई। तब तो बड़ा बोल रही थी, मैं ये कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, मैं जीतूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अब क्या हो गया? टाटा फेस टेक दे घुटने हमारे सामने, एक्सेप्ट कर लो। बोल दो सबको कि ये झूठी शादी है। ये जवाब नहीं दे रही है, आखिर करना क्या चाहती है? वो एक्सक्यूज मी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुमसे बात कर रहे हैं हम। क्या क्या करना चाहती हो तुम? राजा साहब वक्त निकला जा रहा है, आप लेट हो जाएंगे। जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। राजा साहब। हाँ चाचा साहब बताइए। लड़के वाले वीरगढ़ में एंटर हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे महल। क्या क्या बात कर रहे हो? अरे आप बस तैयार हो जाइए, बाकी सारी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम बस तैयार होने जा रहे। कहा था ना मैंने, आप लेट हो जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए वरना। ये चुप। हुकुम कपड़े। अरे डोला यार, रख हुकुम आपकी कॉफी। हाँ यहाँ रख दो, थैंक यू। रेडी होके आते हैं फिर बताते हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। देखना इस बार लड़के वाले रिश्ता तय करके ही जाएंगे। रानी माँ और भाईसा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जो हमारी ताकत बनी, और आप भी जाने की बात कर रहे हैं। जी जी साहब, आप मत जाइए ना, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइए प्लीज। रूप, हम चले भी गए तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, है ना? हम कल भी आपके साथ थे और हमेशा आपका साथ देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। जानते हैं आप हमारा हमेशा भला ही सोचेंगे। अरे हमारे सारे कपड़े गए, किसने किए? दूल्हा, दूल्हा। हाँ हाँ, फीस के पैसों का जुगाड़ हो गया। राजा साहब खुद फीस के पैसे दे रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं देते? मेरे पति जो है इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। ये कोई नया प्लान है तुम्हारा? हाँ फालतू लड़की, क्या फालतू प्लान बनाया तुमने? तुम्हें क्या लगा हम कोई छोटे बच्चे तो ट्रॉफी दिखाओगे हम तुम्हें पैसे दे देंगे? राजा साहब आप मुझसे बहस करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मेहमान आने वाले हैं, जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। अरे हमारे पूरा कबर्ड खाली है, कपड़े कहाँ हैं हमारे? क्या आपके कपड़े गायब हो गए? अब आप कैसे तैयार होंगे? हो, क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें नहीं पता हमारे कपड़े का है? हमारे कपड़े तुमने गायब किए ना? अच्छा अब समझे। इन कपड़ों के बदले में तुम हमसे पैसे लेना चाहती हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि हमारे पास और भी कपड़े हैं। मैं कुछ नहीं भूल रही राजा साहब, और अगर आपके पास कपड़े हैं तो जाइए और जाकर पहनिए। किसी ने रोका थोड़ी आपको, जाइए। तुम्हें तो अब ज्यादा दिन तुम्हारा ये शोर इस महल में नहीं चलेगा। बस 1-2 दिन के बाद फिर तुम इस महल से आउट, समझी? ठीक है राजा साहब, मैंने कब मना किया? अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। तुम हाँ चाचा साहब बताइए। राजा साहब रूपसा को देखने वाले मेहमान बस 10 मिनट में आने वाले हैं। प्रताप चाचा साहब उनके स्वागत की तैयारी कीजिए, हम बस पहुंच रहे हैं वहां पर। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। डोला, डोला। जी हुकुम। हमारे वो ट्रेडिशनल कपड़े कहाँ हैं जो हमने तुम्हें इस टीम के लिए दिए थे? वो तो यहीं रखे हैं। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे कपड़े चुरा लोगी तो हम कुछ और पहन नहीं पाएंगे? डोला, क्या है ये? हाँ क्या है ये? कॉफी का दाग? हाँ
यही सही मौका है समीर को मजा चखाने का, अपनी मनमानी पूरी करने का। समीर देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सब तुम्हारा किया जा रहा है ना, तुमने किया नहीं ये? वो राजा साहब, अब तो आपके पास ट्रेडिशनल कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मेहमान आने वाले, अब आप कौन से कपड़े डालेंगे? फालतू लड़की तुम। अच्छा ठीक है, अब जो है वो तो है ही। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, मेरे फीस के पैसे दो और अपने कपड़े वापस लो। यही उम्मीद थी तुमसे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मतलब ही हो तुम। तुम्हारी नफरत हमसे है ना। आज रूप बुआसा का रिश्ता है, उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनेंगे हम? अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है राजा साहब, पर आप शायद भूल रहे हैं, आपसे ही तो सीखा है मैंने, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। समीर बन्ना, अरे ये क्या, मेहमान बस आते ही होंगे, आप अभी तक रेडी ही नहीं हुए। अरे मोहम्मद सब उस फालतू लड़की की वजह से हुआ है। क्या हो गया बच्चा? हाँ हाँ, शांत 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 हो जाइए। कुछ करते हैं हम, अब एक सेकंड, हम जरा अंकुश को फोन करते हैं। हाँ, वो डिजाइनर को कॉल। हाँ, आपके लिए अरेंज करते हैं हम ट्रेडिशनल कपड़े। रुकिए। हेलो, कुछ खराब करना चाहती है। क्षमा करें अंकुश जी, राजा साहब के लिए हमें आपके स्टोर में जो भी सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल पोशाक है वो आप अभी के अभी महल में भिजवाइए। क्या आधा घंटा नहीं है हमारे पास? आधा घंटा? आप जल्द से जल्द भिजवाइए। आधा घंटा? अरे राजा साहब, ये क्या? अरे लड़के वाले महल के दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं और आप। अब क्या बताएं हम प्रताप भाई साहब आपको, ये लड़की ने तो परेशान ही कर दिया हमारे लाडले को। समीर बना, जो भी हो जाए आप उस लड़की के साथ सौदा नहीं करेंगे किसी भी हालत में। बढ़िया ब्लैकमेल करने वाली। अरे जी अगर बात कपड़ों की है तो राजा साहब मेरे ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेंगे, हैं? दिक्कत क्या है? क्यों? हाँ, इनके पास तो एक से बढ़ के एक कलेक्शन है ट्रेडिशनल कपड़ों का। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका साइज क्या है प्रताप भाई साहब? आपके साइज के कपड़े आएंगे क्या इन्हें? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। इतने बड़े लोग हैं वो, शाही परिवार से पहली बार मिलेंगे राजा साहब उनसे। पोशाक भी सही ना हो तो कैसा लगेगा, कितना खराब लगेगा। हमारा लाडला सबसे बेस्ट लगना चाहिए बस। लगता है राजा साहब के पास अब इसे पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चुप करो तुम, बाथरोब लेकर आई हो, बेशर्मी की भी कोई हद होती है रिमझिम। हमारा लाडला राजा साहब है, पहली बार मिलेंगे, लड़के के खानदान से, इतना बड़ा खानदान है, वो ऐसे वैसे कुछ भी पोशाक पहन लेंगे क्या वो? कैसी हरकत है ये? आज के दिन कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है ना, लड़के के पिताजी कल्चरल कमेटी के हेड है। रूप भाईसा के लिए कितना बड़ा दिन है ये। अरे तुम्हारी दिक्कत हमसे है ना, फिर उसकी सजा तुम रूप बुआसा को क्यों दे रही हो? हाँ नहीं, मेरी वजह से रूप बुआसा के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो फिर दो हमारे कपड़े वापस दो हमें। सॉरी, वो तो मैं नहीं दे सकती। पर हाँ, मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। क्या? अभी बड़ी, आप ये कपड़े पहन लीजिए। मैंने ये कुर्ता स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया था समीर। ओह माय गॉड, ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना समीर भाई साहब। ये पहन कर ना आप एकदम रॉयल लगोगे। हम रॉयल हैं। सच में ये कुर्ता तो बहुत खूबसूरत है। दिखाना। अरे
वाह समीर फना, आप बहुत हैंडसम लगेंगे इसमें। जाइए जल्दी से जाके इसे पहन लीजिए। बड़ी, आप ये पहन लोगे तो मैं ऐसे ही सेम मैचिंग का पहन लूंगा। दोनों सेम सेम। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये कुर्ता है कौन से ब्रांड का? चाची सा, इस ब्रांड का नाम है रिमझिम। नहीं, ठीक है। बहुत महंगा ब्रांड है ये, महीनों की कड़ी मेहनत से बना है। अगर आप ये पोशाक पहनना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। महीनों से बने या फिर मिनटों की मेहनत से तुम्हारा बनाया कुछ नहीं पहनेंगे हम, समझे? वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप राजा साहब? आपके लिए रूप व आशा के रिश्ते से ज्यादा बड़ा अपना ईगो है। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, 1 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख रुपए से आप अपनी सारी की सारी चीजें पहले जैसी ठीक कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका है। रूप बुआसा की खुशियां या फिर आपका ईगो। बंद करो बनाया ड्रामा। जो तुम दिखा रही हो ना कि तुम रूप बुआसा की बहुत केयर करती हो। ये सब क्या है राजा साहब? जिस घर में राजा साहब रानी साहब के बीच ऐसी अनबन हो, उसका असर महल की लड़की पर तो पड़ेगा ना। उस घर की बेटी को हम अपनी बहू नहीं बना सकते जहाँ पत्नी पति के बीच इतना तनाव हो। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।